आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर पैट मैकाफी अकेले भी पूरा स्मैकडाउन कॉल करे तो। ही इज़ ग्रेट, यू नो। Back to the channel, it's me Nick and I hope you are doing absolutely fine. But आज की वीडियो पर अगर आए तो हम रिव्यू कर रहे हैं आज हुई स्मैकडाउन का। और मेरी एक शिकायत है, मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि ऑलरेडी हेल इन अ सेल के लिए बहुत ज़्यादा हाइप नहीं थी, ऊपर से जिस मैच के लिए हाइप थी, जो मैच को हम देखना चाहते थे, आई वुडंट माइंड सेइंग कि वो पूरे कार्ड का मोस्ट हाइप्ड और बेस्ट मैच होने वाला होता, जिसकी स्टोरी भी सबसे बढ़िया ही होती, उसी को हमसे क्यों छीन लिया? मतलब वाई वुड यू डू दैट टू अस रे, वाई? But anyways, before we get to the show, a huge shout out to my brother Walker SRAB for editing my videos and for the intro. He's a hardworking dude. The link of his YouTube channel is in the description. Go check him out, show some support. And with that, we will be proceeding towards the show. तो शो की स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि मेन इवेंट में ही आज रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो का हेल इन अ सेल मैच होने वाला है, जो कि कल ट्विटर पे इनकी बातों के कारण कंफर्म हो गया। आई मीन सीरियसली, मतलब माइक की डब्ल्यूडब्ल्यू ट्विटर पे हो रही है, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे कोई कंप्लेन ट्विटर वाली चीज़ से नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कीप डूइंग इट, रेंस इज़ गुड। बट हाँ, वी सी रे मिस्टीरियो इन द रिंग। रे मिस्टीरियो रिंग में होते हैं एंड वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और क्यों वो होल्ड नहीं कर पा रहे संडे के लिए और क्यों उन्हें आज ही मैच चाहिए एंड एवरीथिंग। वो अपनी आयरनी, अनफॉर्चुनेट सी जो भी कहें वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे डोमिनिक के साथ क्या क्या हुआ और उन्हें बुरा लग रहा है। सो देन वो रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं एंड रोमन रेंस आते नहीं हैं, बट जो ऊपर सेल लटक रहा होता है, क्योंकि आज हेल इन अ सेल मैच होने वाला है इन दोनों के बीच में, तो वो सेल नीचे आ जाता है, रे मिस्टीरियो इसमें बंद हो जाते हैं एंड फिर रोमन रेंस आते हैं एंड वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें क्या लगता है आई वॉन्ट टू हर्ट यू, डू यू रियली थिंक सो? यू आरंट इवन रेडी फॉर दिस एंड व्हाट आई डिड टू योर सन वॉज PG. आई एम गिविंग यू अ लास्ट चांस, इफ यू डू नॉट अग्री then you will face worse consequences as such। मतलब ऐसा ही कुछ बोला उन्होंने, not exactly ये, but मतलब यही था। तो रे मिस्टीरियो बोलते हैं कि वो इससे ज़्यादा श्योर कभी नहीं हुए अपनी लाइफ में एंड ही एक्सेप्ट्स। और रेंस ने बोला आई गेव यू वन चांस बट यू डिड नॉट लिसन, नाउ थिंग्स विल गो माई वे। और बस चले जाते हैं रेंस यहाँ से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कमांडर अजीज़ का डेब्यू। अपोलो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और कमांडर अजीज़ की टीम का मैच होने वाला था केविन ओवेंस और बिगी से, जिससे पहले इनके थोड़े से बैक स्टेज इंटरव्यू टाइप दिखा रहे थे, जिसका कोई खास मतलब ऐसा तो नहीं था बताने जैसा, बस नॉर्मली बोल दिया। मैच के ड्यूरिंग हमें सैमी ज़ेन कमेंट्री पर सुनने को मिलता है एंड मैच काफ़ी एवरेज था मैं कहूँगा। सैमी ज़ेन की कमेंट्री ज़्यादा फ़नी थी, इंक्लूडिंग लाइक पैट मैकाफी, यू गेट देन यू हैव माइकल कोल, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू लिसन टू द कमेंट्री जस्ट। एंड में सैमी ज़ेन की डिस्ट्रैक्शन के कारण नाइजीरियन नेल पड़ जाता है केविन ओवेंस को एंड ख़त्म मैच। लाइक इट वाज फेयरली प्रेडिक्टेबल कि अगर कमांडर अजीज़ का डेब्यू है तो उनका जीतना थोड़ा सा लाजमी था। और उसके बाद केविन ओवेंस जाते हैं बैक स्टेज और सैमी ज़ेन से मैच मांगते हैं और एडम पियर्स और सोनिया डेविल उन्हें मैच दे देते हैं हेल इन अ सेल के लिए। तो ठीक है, लाइक आई विल वॉच इट। सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस विल बी अ गुड रेसलिंग मैच एंड दीज गाइज कैन डिलीवर, आई नो। एनीवेज, इसके बाद होता है हमारा बैटल फॉर द क्राउन मैच बिटवीन हमारे शिंसके नाकामुरा और किंग कॉर्बिन। हाँ, तो
लाइक शिंस्की की एंट्रेंस से पहले ऑब्वियसली रिक बूग्स आते हैं और वो अपना भाई कर रहे होते हैं, और भाई पैट मैकाफी, ओहो मतलब मज़ा ही आ गया भाई। क्या ही ये वाला जो चीज़ है ना, ये हर हफ्ते बहुत बढ़िया लगती है। और पैट मैकाफी ने क्या ही बोला, हाउ डज इट गेट्स बेटर वीक बाय वीक। और माइकल कोल, बी केयरफुल पैट, यू विल बी इंजर्ड वन डे। So overall the entrance stuff was funny and all। मैच शुरू होता है, एक डिसेंट सा मैच था। ज़्यादातर हमें स्ट्राइक्स ही देखने को मिली इस मैच में, मोर फ्रॉम नाकामुरा ऑब्वियसली। और एंड में किनशासा मार के नाकामुरा ने जीत भी हासिल की, विच मीन्स ही कैन कॉल हिमसेल्फ द किंग। और मैच के बाद भी कॉर्बिन को किंग कॉर्बिन बुलाया जा रहा था। प्लीज़ कॉल हिम बैरन कॉर्बिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, गेट यूज्ड टू इट गाइस, कम ऑन। ओके, सो इसके बाद एक सेगमेंट होता है जिसमें हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियन बियांका बेलेयर आती है, और वो बेसिकली बेली के मज़े ले रही होती है, विच इज़ नॉट अ थिंग एवरीवन शुड डू। बट एनीवेज बियांका अपनी भाई बातें कर रही होती है। फिर वो बेली को बुली कहती हैं कि वो उन्हीं बुलीज जैसे हैं जो बचपन में उन्हें हैरान करते थे। और लाइक ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आई नो बियांका को तुमने ऐसा बिल्ड किया है, और जो भी इनका ब्लैक्स का जो भी मैटर है, वट एवर इट इज़, आई रिस्पेक्ट इट। बट भाई हर हफ्ते उसको मेंशन करना कि आई वॉज बुलीड बट आई ओवरकेम, एक ही चीज़ हर हफ्ते, इससे भाई आपकी चैम्पियन रोंदू ज़्यादा दिखती है जो उसने रेसलमेनिया पे किया था मैच से पहले, विच इज़ बैड। If you are a champion, then like you should look strong. You are rather looking kid. और वो वही कह रही थी कि I'm not a kid, I'm not a girl, I am this that mature woman, but doesn't looks like you are mature. The way she gives her promos, the content of her promo is just the same every week and it doesn't looks quite good. But इसके बाद वो बेली को एक हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज कर देती है, जो कि मुझे डेस्परेटली चाहिए था। आई कैन नॉट सी दीज गर्ल्स गोइंग एट इट नॉर्मली, जस्ट मेक इट अ हेल इन अ सेल, सम गुड स्पॉट्स एंड इट्स स्टिल वॉचेबल। एनीवेज बेली थोड़े समय तक आती नहीं, फिर बेली आती है और वो एक्सेप्ट करने से पहले ही बियांका को भाई क्या ही अटैक करती है, बालों से पकड़ के भी मारती है। काफ़ी अच्छे से वो सेगमेंट हुआ एंड यस, it was good। लाइक मज़ा आया मेरे को देखकर। पर्सनली एज अ बेली फैन आई वॉज एंटरटेन्ड, आई वॉज इन्जॉइंग, क्योंकि मुझे पता है हेल इन अ सेल पर क्या होने वाला है, तो फिर यही देखकर मज़े कर लेते हैं। हालांकि सेथ और सिजारो के बीच में भी बैक स्टेज हमें कुछ इंटरव्यू और आर्ग्यूमेंट्स टाइप देखने को मिली, विच वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड। थोड़ी पंच लाइन्स थी उसमें भी, बढ़िया सा सेगमेंट था, और इनका भी हेल इन अ सेल के लिए मैच कन्फर्म हो गया है। बट एनीवेज इसके बाद हमें एक और अपडेट मिलती है कि बियांका और बेली के जो मैच है वो भी हेल इन अ सेल के अंदर होने वाला है, तो ठीक है, लाइक गोइंग क्वाइट फाइन। बट इसके बाद मैच होने वाला होता है एंजेलो डॉकिंस और ओटिस के बीच। मॉन्टेस वॉर्ड आज नहीं थे, चैड गेबल ऑब्वियसली थे, और भाई क्या ही मारा है, मतलब मैच शुरू ही नहीं होने दिया और एंजेलो डॉकिंस को भाई जो मारा है ओटिस। See this actually I enjoyed, like I was actually interested in this because ये जो ओटिस है ये कुछ लग रहा है कि हाँ भाई बढ़िया सा है। लाइक दिस लुक्स एटलीस्ट सीरियस, मतलब अगर एक 330 पाउंडर या 350 पाउंडर बंदा आके बस मज़े ले रहा है, टेलीविज़न पे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो भाई वो उस कैरेक्टर को एकदम ब्लैंट बना देता है, कुछ धार नहीं रहती उसमें। बट ये लग रहा है कि हाँ भाई कोई लंबा चौड़ा बंदा है और वो बेचारे एंजेलो डॉकिंस की सुताई कर रहा है। सो इट वाज स्टिल गुड। और चैड गेबल मतलब 2-on-1 टाइप सिचुएशन में असॉल्ट हुआ और मैच तो हो नहीं पाया एंड ऑब्वियसली द सेगमेंट एंडेड। जिसके बाद फाइनली मेन इवेंट हमारा रेंस वर्सेस मिस्टीरियो। और भाई रेंस की जब भी एंट्रेंस हो रही है, रेंस की बात हो रही है, जस्ट पैट मैकाफी को माइक दे दो, ही विल रॉक इट, ही विल जस्ट रॉक इट डूड, कम ऑन। पैट मैकाफी इज़ अमेजिंग। लाइक एक शो पे वो बंदा मुझे 3 से 4 सेगमेंट्स में लाइक एंटरटेन कर देता है।
just by sitting on the commentary table. Like on the commentary itself, he's saying no commentary required. Like so good, so hilarious work. पैट मैकाफी की मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है. बट एनीवेज ये मैच शुरू होता है. आई वुड हैव रादर लाइक अगर ये एक्चुअल पीपीवी पे होता, क्योंकि पीपीवी का एक अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर लाइव शो के ड्यूरिंग कमर्शियल नहीं आते, और यहाँ पे मैच के बीच ही दो से तीन कमर्शियल आते हैं जो लिंक तोड़ देते हैं, और काफ़ी एक्शन भी आप मिस आउट कर देते हो उस चक्कर में. बट एनीवेज मैच के स्टार्टिंग में रे मिस्टीरियो ने काफ़ी एडवांटेज लेने की कोशिश की. फायर एक्सटिंग्विशर रेंज के चेहरे में मार दिया, चेयर से मार रहे हैं, टूल बॉक्स उनकी थ्रोट पे अटैक कर रहे हैं. काफ़ी अग्रेसिव दिखे रे. और ये रोमन रेंज के टाइटल मैचेस की सबसे अच्छी बात है कि हमें पता है बीइंग इतने स्ट्रॉन्ग चैम्पियन रेंज इज़ नॉट गोइंग टू लूज दैट सून. बट वो हर चैलेंजर में बिलीव करवाते हैं WWE यूनिवर्स को कि हाँ कुछ तो पोटेंशियल है इस आदमी में. देयर आर अ बिट ऑफ चांसेस कि लाइक हमें पता भी हो ना अगर कि रोमन जीतने वाला है, तो भी एटलीस्ट देर आर अ फ्यू स्पॉट्स जब हमें लगेगा कि ओ भाई गया तो नहीं ना. सो ये भाई वो टाइम था. बट किसी तरह रेंज सीज बैक कंट्रोल. एंड एक भाई जो ये लोग पूरे स्मैकडाउन के शो के ड्यूरिंग बता रहे थे कि रे मिस्टीरियो फॉर द फर्स्ट टाइम विल स्टेप इनसाइड हेल इन अ सेल. इजंट इट स्ट्रेंज इतने लंबे करियर के ड्यूरिंग ऐसे टाइम पर रे मिस्टीरियो इतनी एज हो जाने के बाद ही स्टेपिंग इनसाइड हेल इन अ सेल, एंड दैट टू अगेंस्ट whom? Roman Reigns. Like it's strange as well as the second half of it is amazing. I don't know how to react. बट एनीवेज काफ़ी बरोबर सा मैच चल रहा था. और इस मैच में जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि एक बारी बिलीव करवा देते, तो इस मैच में वो बिलीव का स्पॉट आया तब जब रे मिस्टीरियो ने चेयर के साथ एक फ्रॉग स्प्लैश लगाई रोमन को, और उसके बाद भी रुके नहीं, एक और फ्रॉग स्प्लैश लगाई. बट फिर भी रेंज किक्ड आउट. लाइक एक पॉइंट पे तो मेरे को भी लगा 3 हो गया या वो लास्ट मैन स्टैंडिंग जैसे रेफ ही रुक गया. बट इट वॉज अ किक आउट. इट वॉज गुड. इट वॉज सो गुड. और मैच की एंडिंग के लिए भी भाई क्या ही, मतलब बिल्कुल वैसे फेंक दिया जैसे डोमिनिक को लास्ट वीक फेंका था सेल से. भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. आई मीन सेल से मतलब सेल के अंदर फेंक दिया. वैसे बहुत बढ़िया सा वो थ्रो था. और भाई रे मिस्टीरियो ने कुछ किया हो ना किया हो, पॉल हेमन ने क्या सेल किया था उसको. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या चिल्लाया था वो आदमी. पॉल हेमन इज़ ऑल्सो एज अमेजिंग एज पैट मैकाफी. बट एनीवेज भाई सी स्मैकडाउन आज भी लाइक काफ़ी एवरेज सी रही. मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया थी, बट बहुत बोरिंग बिल्कुल नहीं थी. आई वुड से कि शो ड्यूरेशन बचा जाती है स्मैकडाउन को. हाँ बट ओके, अब रिज्यूमिंग द थिंग, तो जो रेंस अपना गिलिटीन लगाने जाते हैं या इन्वर्टेड गिलिटीन लगाने जाते हैं, रे मिस्टीरियो इमीडिएटली टैब्स, जो मुझे अगेन नहीं पता हाउ टू रिएक्ट टू दिस, क्योंकि most of the contenders tried to fight but passed out, and they make it show like Rey Mysterio prevented further damage. So I don't know what to say about it, but anyways Reigns again retains, and this probably means this means कि Reigns का कोई मैच ही नहीं है Hell in a Cell पर, which is again bad. It's like WWE खुद चाहती है कि वो पेपर व्यू बुरा हो, and the streak will be over. The streak like since WrestleMania 36 मीन्स इंक्लूडिंग रेसलमेनिया 36, एंड बाय फार मुझे कोई भी पेपर व्यू बुरा नहीं लगा. बट मुझे लगता है कि हेल इन अ सेल विल बी द वन टू ब्रेक द स्ट्रीक. बट एनीवेज आई डोंट quite the much care about Hell in a Cell. Money in the Bank, I want it to be hilarious as always, so please इतना. एंड हमने देखा जिमी ऊसो ने भी एक्नॉलेज कर दिया. कहाँ ही मैं सोच रहा था रेंस वर्सेस ऊसो होगा, बट लेट्स सी अब कौन आगे आएगा रेंस के लिए चैलेंजर. एक बारी और रे मिस्टीरियो को हालांकि सफ़र करना पड़ता है रेंस के हाथों. बट स्मैकडाउन के एंड में the only bloodline ruling was the Samoan bloodline. Your head of the table stood tall with his championship.
everything by his side. And yeah, this is how the show and personally मेरे को still entertaining लगा. काफ़ी positives थे इस show से. मेरे को तो लगे कि okay, good things happened. लेट्स सी आगे स्मैकडाउन के लिए क्या होता है हेल इन अ सेल के बाद. और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना आपको शो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऑल्सो डू इफ़ यू कैन शेयर विथ एनी रेसलिंग फैंस, इट विल बी अ लॉट. एंड डोंट also forget to check out Walker SRAB's channel. The link is in the description. But for now, it's me Nick signing off. Thanks for watching. See you later. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए.